हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट में। कल मंडे को मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स का वीकली एक्सपायरी है, तो उसमें कैसे काम कर सकते हैं, ट्रेड वगैरह कैसे प्लान कर सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह में कैसे मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है, उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे कल फ्राइडे को जो मूवमेंट दिखा दिखा था मार्केट में, मतलब एक ऊपर की साइड से एक शार्प रिवर्सल आया और तुरंत ही मार्केट ने जितने पॉइंट का डाउन साइड का ये फॉल आया था वो पूरा रिकवर करके उसके भी हायर लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो अभी के लिए जब तक मार्केट सबसे पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। तो जब तक मार्केट 25,600 इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक हम बुलिश ट्रेड ही प्लान करेंगे, क्योंकि अभी मतलब रिवर्सल का या फिर नेगेटिव कुछ सेलिंग साइड का कुछ ट्रेड अभी दिख नहीं रहा है मार्केट में। ठीक है। सबसे पहले अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देंगे, जब तक एक पुल बैक नहीं आता है अच्छा सा। मतलब समझिए कि अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होता है 25,850 के ऊपर की साइड, तो अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होके थोड़ा बहुत नीचे की साइड पुल बैक दिखाता है और 25,600 जो ये लेवल है, जो कल का ओपनिंग था और जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर की साइड का मोमेंटम दिखाया था, अगर इस लेवल के आसपास कहीं कोई कंसोलिडेशन या फिर कोई बुलिश पैटर्न दिखता है या कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, तो यहाँ से 25,500 का स्टॉप लॉस के साथ इस लेवल से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसमें हमारा पहला टारगेट जो फ्राइडे का जो हाई लगा हुआ है वो, और उसके बाद अगर सस्टेन रहता है ऊपर की साइड तो ट्रेलिंग एसेट के साथ ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है। अभी अगर कल मार्केट में मतलब चांसेस कम है, पर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो जो जहाँ से कल मार्केट ने सपोर्ट लिया था 25,500, ये लेवल मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे अगर सस्टेन रहता है और रेंज बना के रेंज का ब्रेकआउट देता है, तो इसके ब्रेकडाउन के साथ ही हम पुट में एंट्री प्लान कर सकते हैं या फिर सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें हमारा एस एल 25,500 का रहेगा। और अगर इस लेवल पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, गैप डाउन ओपन होके इस लेवल पे अगर बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है या फिर कोई चार्ट पैटर्न दिखता है बुलिश टाइप का, तो हम ऊपर की साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपने कल फ्राइडे को देखा होगा कि बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में शार्पली एक ऊपर की साइड का रिवर्सल दिखा था। सबसे पहले यहाँ से मार्केट ने करीबन 300 पॉइंट के आसपास फॉल दिखाया निफ्टी में, और उसके तुरंत बाद मतलब ये फॉल के बाद अगर इसी फॉलो थ्रू में अगर इस लेवल पे मार्केट रिजेक्शन लेके, जो इसका ये कैंडल का 50% है, इस लेवल के आसपास से अगर रिजेक्शन लेके मार्केट नेगेटिव कोई प्राइस एक्शन दिखा था, तो कल के लिए हम रिवर्सल ट्रेड प्लान करके बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करते। पर अभी ये जो कल का हाई था मॉर्निंग का, उसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया हुआ है। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन रहता है 25,550 से लेकर 25,500, तो जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक हम बुलिश ट्रेड ही प्लान करेंगे। ठीक है। अभी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। कल बैंक एक्स का एक्सपायरी भी है, तो सिमिलर बैंक एक्स और बैंक निफ्टी में ज़्यादातर मूवमेंट सेम ही रहता है, तो इसके मोमेंटम से हम बैंक एक्स का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर ही है। जब तक मार्केट इस जो ये जहाँ से सपोर्ट लिया है 53,200 से लेके 53,300 तक की जो रेंज है, अगर उसके ऊपर सस्टेन रहता है, मतलब यहाँ यहाँ कहीं अगर अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर की साइड का, तो सबसे पहला हमारा प्रेफरेंस रहेगा कि हम बुलिश ट्रेड ही प्लान करें। और अगर इस लेवल के नीचे जहाँ से कल सपोर्ट लिया था, मतलब आप मान के चले कि 53,100 से लेके 53,000 का जो रेंज रहेगा वो कल के दिन सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है। अगर इसके नीचे कोई भी संजोग से मिलता है, अगर नीचे की साइड में इसके, तो हम रिवर्सल और बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी तो
जब तक इसके ऊपर सस्टेन रहता है 53,200 के 200 से लेकर 53,300 तक, तब तक हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है। कल आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड दिखा था। ये जब यहाँ से जब फॉल हुआ उसके बाद ऊपर की साइड में क्लोजिंग दिया, पर मिड कैप निफ्टी में आपने देखा होगा तो जो कल का हाई था उस वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया, मतलब उसमें अभी सेलिंग ज़्यादा दिख रहा है। आप ट्रेंड लाइन भी एक देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे की साइड का मोमेंटम दिखा रहा है। तो कल अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में कुछ बियरिश पैटर्न दिखता है तो हम ट्राई करेंगे कि मिड कैप निफ्टी में पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छी सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। अब देखिए, अगर इस लेवल से कल फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है तो वापस से 12,850 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब 20-30 पॉइंट के एसएल के सामने हम 70-80 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। और कल इसकी एक्सपायरी भी है तो प्रीमियम में भी अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। और बैंकेक्स में सेम जैसे बैंक निफ्टी में मोमेंटम आएगा उसके बेस पे हम बैंकेक्स का ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल वीकली कैंडल क्लोज हुआ है तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते कि उसके बेस पे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब तक आप डेली या वीकली में देखेंगे तो जो पिछले वीक की जो कैंडल है आप देखेंगे, मतलब सुपर बुलिश क्लोजिंग दिया है पिछले वीक में। तो जब तक इसके ऊपर इसका 50% है वो हम अभी सपोर्ट की तरह मान के चलेंगे। जो ये कैंडल का 50% आ रहा है 53,000 के आसपास, 53,000 से लेके 53,100, मतलब जो ये एक रेंज है वो हम अभी सपोर्ट की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहता है तो बुलिश साइन ही, मतलब इसके ऊपर हम बुलिश ट्रेड ही प्लान करेंगे। अगर इसके नीचे निकलता है और कोई अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर हम बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और निफ्टी में भी सेम, आप ये सब जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो वीकली लेवल है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि जो वीक का हाई लो क्लोजिंग ओपनिंग जो रहता है उसको आप मार्क कर लीजिए, तो वो अच्छे से मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। निफ्टी में भी सेम रहेगा। अगर इसका आप देखेंगे पूरा कैंडल जो है उसका 50% आता है 25,550 से लेके 25,600, मतलब जो ये एक रेंज रहेगी वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह कल के दिन में काम कर सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होता है, मतलब यहाँ कहीं पे ओपन होता है और अगर इस लेवल तक पुल बैक दिखा के यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर इसके नीचे ओपन होता है, जिसका चांसेस बहुत कम है, पर अगर इसके नीचे ओपन होता है तो फिर इस लेवल का हम स्टॉप लॉस डाल के नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 25,400 और अगर उसके नीचे निकलता है तो 25,280 से लेके 300 तक का टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसमें हम ट्रेलिंग एसएल के साथ प्लान करेंगे। और सेम अगर ऊपर की साइड इस लेवल जो 25,550 से लेके 25,600, अगर इस लेवल से मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर इसको मतलब यहाँ पे कॉल लेने में मतलब कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि कभी भी एक पुल बैक आ सकता है और इसमें प्रीमियम इतने डिके हो जाएंगे कि आपको फिर वापस से जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तो आपको वो प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। ठीक है। तो कल अगर फ्लैट ओपन होता है और पुल बैक दिखाता है नीचे की साइड, मतलब यहाँ कहीं पे रुके हम एक बार इंट्राडे के 15 मिनट के चार्ट में आपको मैं क्लियर दिखाता हूँ। अगर फ्लैटिश ओपन होता है, ठीक है, कल के दिन में अगर इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है 25,800 से लेके 850 की जो ये रेंज है इसके आसपास कहीं ओपन होता है और इस लेवल तक का पुल बैक दिखाता है और यहाँ से अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, मतलब कोई डब्ल्यू पैटर्न या फिर रिवर्सल, कोई रिवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ बुलिश पैटर्न या फिर प्राइस एक्शन दिखाता है तो मतलब छोटे स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 50 पॉइंट के आसपास के एसएल के साथ हम ऊपर के साइड में 150 से लेकर 200 पॉइंट के टारगेट के लिए निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
सेम स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैटिश ओपन होता है इस लेवल के आसपास का ही, और अगर 53,200 से लेके 53,300 का जो ये जोन है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, इस लेवल पे अगर आके कंसोलिडेशन करता है, मतलब 1-1.5 घंटा टाइम बिताता है और जो रेंज बनता है इसका रेंज का ब्रेकआउट होता है, इसी मतलब जो ब्रेकआउट होगा उसी कैंडल में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और वापस से जब वो पुल बैक के लिए आता है, अगर सिंगल मतलब एक ही कैंडल में निकाल देता है, तो हम इसके रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे, तो इसमें हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा। और अगर इस लेवल पे वापस रिटेस्ट के लिए आता है, तो वापस से हम इसी लेवल पे जो ये जोन रहेगा 53,400, जहाँ से रेंज का ब्रेकआउट आया होगा, इस जगह पे हम और क्वांटिटी ऐड करेंगे और इसका एसएल हमारा रहेगा 200 पॉइंट का, और सामने हम मिनिमम 1:2 के आसपास का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, और कल मैं लाइव आने की भी कोशिश करूंगा। अगर लाइव आता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।